हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग जेकबोर्ड का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें बच्चों आप लोग को याद रखना है, दो चर यानी होता है कि जो भी समीकरण रहेगा, ठीक है, उसमें दो अल्फाबेट होना चाहिए और वो भी होने चाहिए डिफरेंट अल्फाबेट होना चाहिए, यानी अलग अलग अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दिया है रैखिक समीकरण। इसमें क्या दिया, रैखिक समीकरण। तो आपको याद रखना है कि जिसका डिग्री होता है 1, ठीक है, जिसका डिग्री यानी घात वन हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं प्रकार, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि रैखिक समीकरण दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है संगत संगत और दूसरा होता है असंगत, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है, असंगत, ठीक है, असंगत। इसमें याद रखना है कि जो संगत होता है ये भी होते हैं दो तरह के, ठीक है। संगत भी होते हैं दो तरह के। पहला होता है प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। और इसके लिए जो इक्वेशन बनता है, जो समीकरण बनता है, इसके लिए रहता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अगर इस प्रकार से समीकरण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वो है प्रतिच्छेद रेखा। और इसमें निकलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल, यानी इसमें जो एक्स वाई का हम निकाल सकते हैं वैल्यू, वो केवल एक ही निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है संपाती रेखा, संपाती रेखा। और इसके लिए इक्वेशन बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और इसमें होते हैं अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो निकलेगा एक्स वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, तो वो अनंत निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें याद रखना है कि जो असंगत होता है, ठीक है, ये केवल एक ही प्रकार के होते हैं। और वो क्या होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और इसमें इसमें आपको याद रखना है बच्चों, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, यानी इसमें हम लोग एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें आप लोग को डाउट्स होगा कि हम जो यहाँ पे लिखे हैं प्रतिच्छेद रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखाएं, ये होते क्या है, तो इसको समझते हैं एक एक करके, ठीक है। इससे पहले आपको याद रखना है कि जो भी रैखिक समीकरण रहेगा, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होगा, तो उसको हमेशा लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों होगा, इस प्रकार से हमारा दो रैखिक समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, इसमें समझना है। तो इसमें आप लोग को जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले एक ग्राफ, और इसमें लिखते हैं एक्स, इसमें एक्स डेस, वाई और वाई डेस, और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो यानी और होता है, ठीक है। और इसी में सारा हम आप लोग को समझा देंगे। इसमें क्या दिया है, फर्स्ट में दिया है प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता है, यानी मिलते हैं किसी पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। अब इसमें मान लीजिए एक लाइन हम ऐसे ले लिया, दूसरा ये ले लिए, तो ये आपका यहाँ मिल रहा है, तो इसी रेखा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है संपाती रेखा, संपाती रेखा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका ग्राफ रहेगा, और इसमें कोई लाइन दिया है, और इसी के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, इसी के ऊपर और एक लाइन ड्रॉ होता है, उसको बोलेंगे संपाती रेखा। और लास्ट में हमारा दिया हुआ है समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। अब इसका मान लीजिए हम यहाँ बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लिए। अब दो लाइन जब एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है, और वो आपस में नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, समांतर होगा, इक्वल होगा, तो उसको बोलेंगे समांतर रेखाएं, ठीक है। इतना समझ में आएगा आप लोग को। अब उसके बाद इसमें जैसे लिखा हुआ है कि केवल एक हल, तो ये कैसे होता है, तो ये किसके लिए है, प्रतिच्छेद रेखा के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिच्छेद रेखा। अब इसमें आप समझिए कि अगर दो लाइन दिया है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसमें दो लाइन दिया और इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा ना, तो इसमें जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। इसीलिए हम लिखे हैं कि केवल एक हल,
उसके बाद दूसरा में दिया है समपाती रेखा और इसमें अनेक हल दिया है। ये क्यों लिखे हैं? तो मान लीजिए एक लाइन है और इसी में और एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इसमें जो एक्स वाई का निकलेगा वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो अनेक निकलेगा, इनफिनिट निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद दिया है समांतर रेखा और इसके लिए हम लिखे हैं एक भी हल नहीं, और ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें देख सकते हैं आपकी दो लाइन तो है लेकिन ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, और जब नहीं मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर रेखा। इससे था इंट्रोडक्शन वीडियो, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज।